हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं हूँ वीरा रावत और मेरा नाम है बिरमा रावत भी। और मैं हूँ ग्राम प्रधान ऑफ ग्राम पंचायत मरोड़ा, जो कि थलीसैंण पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में स्थित है। और कुछ दिन पहले आपने मेरी वीडियो देखी होगी इंटरनेट कनेक्टिविटी से रिलेटेड और शराबबंदी से रिलेटेड वीडियोस। तो सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने उस वीडियो को इतना समर्थन दिया, इतना सपोर्ट किया, मेरे उस विचार को, हमारे गांव की इतनी तारीफ की। तो आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। मैं अपना और अपने सभी ग्रामवासियों की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। सभी समाचार पत्रिकाओं का और न्यूज़ चैनल्स का भी मैं धन्यवाद करूँगी। आप लोगों के कुछ सवाल थे जिनके मैं आज जवाब देने वाली हूँ, तो बने रहिए वीडियो में आखिर तक। तो पहला सवाल है कि आपकी शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म विजन क्या है अपने गांव के लिए एज अ ग्राम प्रधान। तो मेरा अपने गांव के लिए विजन है कि मैं चाहती हूं कि मेरे गांव की सभी महिलाएं अपने अधिकारों के लिए जागरूक हों। मेरे गांव की आने वाली पीढ़ी नशा मुक्त रहे और वो लोग अपने जीवन में सफल हो सके। मैं चाहती हूं कि मेरे गांव में रोजगार इतना हो कि मेरे गांव वालों को पलायन ना करना पड़े। उसके ऊपर मैं अभी काम करना चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि हमारा जो क्षेत्र है वो टूरिस्ट प्लेस में आए, तो ताकि हमारे गांव के लिए होम स्टे खोल सके लोग, उनको घर पे रोजगार मिल सके। मैं चाहती हूँ कि लोग बागानी करें, लोग सेब के और माल्टे के और बहुत सारे ऐसे फार्म बनाए और बहुत सारे फल फ्रूट उगाए, लोग सब्जियाँ उगाएं और अपने गांव को एक मॉडर्न गांव में बनाना चाहती हूँ। तो मेरा यही विज़न है। बाकी सरकारी जो योजनाएं होती हैं जिन पे हमको काम करना होता है वो तो हो ही रही हैं, वो सारे काम तो हमको करने ही है। जैसे रास्ते खराब है उनको बनाना है, गांव के अंदर तक हमारी रोड नहीं है जिस कारण लोगों को सरान ढुलान में, जैसे अब किसी का घर बन रहा है तो उनको सीमेंट सरिया के लिए बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं क्योंकि वहाँ से मैन पावर की आवश्यकता होती है। तो मैं चाहती हूँ कि रोड बिल्कुल गाँव के अंदर तक आए, ताकि लोगों को मतलब जो उनको एक्स्ट्रा पैसा जो जा रहा है उस पर लोग अपने काम कर सकें। अगला सवाल है, आई वॉन्ट टू नो हु योर आइडल इज एंड वट इज योर फ्यूचर प्लान्स। आई अग्री विद योर थॉट्स टू ग्रेट एक्सटेंट। मैं अपना एक ही आइडल मानती हूँ, अपने भगवान महादेव को, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा यहाँ तक पहुँचना भी उन्हीं का हाथ है इसके ऊपर। अगला सवाल है, गांव का प्रधान बनने से कैसा लग रहा है और राजनीति में कहाँ देखती हो अपने आप को अगले 5 साल में। तो मेरा कार्यकाल 5 साल का ही है और पॉलिटिक्स में मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिटिक्स का करियर प्रतिनिधि के ऊपर नहीं, जनता के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका करियर कितना चलेगा पॉलिटिक्स में। तो पॉलिटिक्स में तो मुझे लगता है कि ये मेरे हाथ में नहीं है, जनता के हाथ में है, वो मुझे कहाँ तक पहुँचा सकती है। बाकी हाँ, तो मैं चाहूँगी, मैं भविष्य में चाहूँगी कि मैं इससे बड़े पद पर अच्छा काम करूँ और इससे बड़े पद पर जाऊँ पॉलिटिक्स में और जनता की सेवा करूँ अपने क्षेत्र के लोगों के लिए और महिलाओं को खासकर उनको उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करूँ। अगला सवाल है, प्रधान बनकर कैसा एक्सपीरियंस है। प्रधान बनकर 2 महीने में बहुत सारी चुनौतियाँ आई और बहुत अच्छा भी लग रहा है, बहुत रिस्पेक्ट भी मिल रही है और नई नई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। अगला सवाल है, जितना खूबसूरत आपका गांव है उससे सुंदर आप खुद हो। एक प्रतिनिधि के रूप में आप बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। बाबा केदार का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। एक है कि आई एम सो प्राउड ऑफ यू। माता रानी आपको बहुत शक्ति दे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं देख रही थी कि जितने भी वीडियोस मेरे बारे में बनी, मेरे गांव के बारे में बनी, उन सभी में लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बहुत समर्थन किया और बहुत अच्छा लगा, बहुत आशीर्वाद दे रहे थे लोग। और मुझे नहीं पता था कि ये चीज़ इतनी ज़्यादा वायरल हो जाएगी। मैंने तो अपने गांव के भविष्य के लिए वो फैसला लिया था, मुझे नहीं पता था कि समाज पर उसका इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। मुझे बिल्कुल भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था, पर मैं थैंकफुल हूँ कि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है समाज में, लोगों में, जनता में जागरूकता आ रही है, तो अच्छा लग रहा है। और आप सभी का बहुत बहुत एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इतने ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, इतना आशीर्वाद दे रहे हैं। अगला सवाल है, गांव में 3 समस्याएं क्या हैं। हमारे गांव में सबसे बड़ी समस्या तो फिलहाल इंटरनेट कनेक्टिविटी की है और हमारे गांव में कुछ रास्ते हैं जो ख़राब हैं और रोड भी हमारे गांव में अभी, जो मैंने पहले बताया कि अभी कटनी है। और हमारे गांव में जो हमारे गांव का मेन जो भगवान विंदेश्वर महादेव का मंदिर है उसका मैं सौंदर्यीकरण करना चाहती हूँ। बहुत जर्जर हालत में है, तो मैं चाहती हूँ कि उसको चमका दूँ अपने 5 साल के कार्यकाल में।
ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको गांव खींच लाई? प्लीज़ डिप्लोमेटिक आंसर मत दीजिएगा। मैं गांव खींच लाई नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैं बहुत साल से गांव में ही हूँ। मैं बचपन से गांव में ही रही हूँ और मैंने अपना ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन भी थलीसैंड के डिग्री कॉलेज से ही किया है। ऐसा मैंने कोई बहुत बड़े कॉलेजों में दिल्ली देहरादून से नहीं पढ़ा है, मैंने यहीं से पढ़ा है। 3 साल के लिए सिर्फ दिल्ली गई थी और फिर मुझे प्रकृति से, अपने गाँव से, अपने गाँव के लोगों से बहुत प्यार था और नेचर से मुझे बहुत ज़्यादा लगाव है। मैं वीडियोज़ बनाती हूँ, कॉन्टेंट क्रिएशन और फ़ोटोज़ खींचती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यही एक कारण था जो मुझे गांव खींच लाया। और मैं अगर प्रधान नहीं भी बनती फिर भी मेरा प्लान था कि मैं इस साल रिज़ाइन दे के वापस उत्तराखंड लौट ही जाऊँगी। मैं अपना कुछ बिजनेस खोलना चाहती थी गांव में, परंतु अभी फ़िलहाल नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी प्रधान का काम समझने में मुझे वक्त लगेगा। पर हो सकता है अगले साल तक मैं अपना कुछ बिजनेस खोलूँ। तो अगला सवाल है, मैम जी, ग्राम पंचायतों में कार्यों में व्याप्त भ्रष्टाचार की जाँच हो सकती है क्या? देखिए, आप ब्लॉक में बोल सकते हैं, वहाँ सारी फाइलें होती है, सारे कामों की सारी डिटेल्स वहीं होती हैं और सूचना के अधिकार के अंतर्गत आप जांच करवा सकते हैं और आप देख सकते हैं कहाँ क्या काम हुआ है, कैसा हुआ है। और तो बहुत आसान है जांच करना, तो ऐसे आप बिल्कुल कर सकते हैं। अगला सवाल है, आपके जैसे प्रधान की ज़रूरत हमारे क्षेत्र को भी है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में भी यही सारी सिचुएशंस हैं, रोड की और नेटवर्क की। तो मुझे ऐसा लगता है कि आजकल की जनरेशन के बच्चे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, पढ़े लिखे हैं। तो आप, पहले के भी कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट पढ़े लिखे हैं, तो आप लोग जब चुनाव होता है तो आप किसी ऐसे व्यक्ति को मौका दें, कैंडिडेट देखें, उसमें कितनी हिम्मत है आगे अपनी बात रखने की, उसके इतना उसमें दिमाग है कि वो अपना कार्य कर सके आगे। तो इस तरह से आप लोग कैंडिडेट चुनेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि जब जनता कैंडिडेट अच्छा चुनेगी तो सारे गाँव में इसी तरह से काम होगा। अगला सवाल है, आपकी ग्राम पंचायत में कितने गांव आते हैं और आपकी एजुकेशन क्या है? हमारी ग्राम पंचायत में सिर्फ एक गांव आता है जो कि है ग्राम पंचायत मरोड़ा और मेरी एजुकेशन है, मैं पॉलिटिकल साइंस में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है। अगला सवाल है कि आप अपना करियर किस फील्ड में देखती हैं, कंटेंट क्रिएशन में, बिजनेस में या पॉलिटिक्स में? तो जैसे मैंने पहले बताया कि पॉलिटिक्स में मेरा करियर मैं नहीं, जनता डिसाइड करेगी, परंतु कंटेंट क्रिएशन में और बिजनेस में भी जनता का रोल होता है, परंतु 30%, 70% होता है हमारा रोल कि हम उसको किस तरह से प्रेजेंट करें लोगों को और वो लोगों को पसंद आए। पर हाँ, मैं अपना करियर इन तीनों फील्डों में देखती हूँ, परंतु जो मैं हमेशा से कह रही हूँ कि मुझे फ्यूचर में मैं अपना एक होम स्टे खोलूँगी और बिज़नेस मैं करना चाहती हूँ और कंटेंट क्रिएशन मेरा कंटिन्यू रहेगा, जो मेरे जॉब के दौरान भी कंटिन्यू था, प्रधान के कार्यकाल में भी कंटिन्यू है और आगे भी कंटिन्यू रहेगा। तो किसी ने लिखा है कि मुझे भी आपसे सीखना है। मैं बीडीसी मेंबर हूँ और मैं बिल्कुल नया हूँ इस फील्ड में, मैं भी इस फील्ड में बहुत नई हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि आपको पता नहीं क्यों लग रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मुझे भी एक्सपीरियंस नहीं है इतना। पर इन 2 महीनों में मैंने बहुत कोशिश की कि मैं लोगों से मिलूं, अपने गांव के बड़े बूढ़ों के साथ, महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ बैठती हूं, उनसे बातें करती हूं, उनकी समस्याएं सुनती हूं और फिर मैं गूगल पे AI टूल का इस्तेमाल करके और सब चीज़ें करके मैं अपना काम करती हूँ। तो मुश्किलें बहुत आती हैं पर धीरे धीरे आप सीख जाएंगे और मैं कोई नहीं होती हूँ किसी को सिखाने वाली। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप मुझे कुछ सीख सकते हैं तो मैं खुद सीख रही हूँ, तो मैं किसी को क्या सिखाऊंगी। फिर भी आप अगर हमारे काम से इम्प्रेस हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, परंतु आपको इससे रिलेटेड बुक्स पढ़नी चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए और देखना चाहिए क्या प्रॉब्लम्स हैं और आप कितना उसमें काम कर सकते हैं। ब्लॉक में जाइए, ऑफिसर्स से मिलिए, लोगों से मिलिए जो इस क्षेत्र में काम करते हुए आ रहे हैं पहले से। Do you think politics is something you want to continue for long term? जैसे मैंने पहला बताया कि आई थिंक ये सब जनता के ऊपर डिपेंड करता है कि वो मुझे किस पद पर बिठाएं और किस पद से हटाएं। तो मैं चाहूँगी कि पॉलिटिक्स में मैं आगे बढ़ूँ करियर में, परंतु जनता जैसा चाहेगी वही होगा। जनता जनार्दन है दोस्तों। अगला सवाल है, आपने कभी अपनी फैमिली नहीं दिखाई अपने ब्लॉग्स में? तो मैं सच कहूँ तो मैं नहीं चाहती कि मेरा परिवार ज़्यादा हाइप हो, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज़ भी है और बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ भी है और मैं अपने परिवार को इससे दूर ही रखती हूँ। क्योंकि अभी जब मैंने शराबबंदी की वीडियोस भी डाली थी और नेटवर्क कनेक्टिविटी से रिलेटेड भी वीडियोस डाली थी, तो 1% लोग ऐसे होते ही हैं सोशल मीडिया पे जो कुछ गलत बोलते हैं
कुछ ऐसा नेगेटिव बोलते हैं, तो मैं नहीं चाहती कि मैं अपने घर वालों को दिखाऊं और कल को कोई उनको कुछ गलत बोले सोशल मीडिया पे और मेरा ही परिवार का कोई इंसान हो कमेंट पढ़े और उनको बुरा लगे। तो मेरे घर वाले बहुत इनोसेंट है और मैं चाहती हूँ कि वो इन सब चीज़ों से दूर रहें, क्योंकि मुझे तो इन सब चीज़ों की आदत पड़ी हुई है। इतने सालों से मैं कंटेंट क्रिएशन में हूँ, वीडियोस बना रही हूँ, तो मुझे आदत पड़ चुकी है इस तरह की टिप्पणियाँ सुनने की। परंतु मेरे घर वालों को नहीं पता है कि ये सब होता है और मैं चाहती भी नहीं कि उनको कभी ये सब एक्सपीरियंस करना पड़े, इसीलिए मैं उनको इतना नहीं दिखाती हूँ। 2 सवाल हैं, शादी कब कर रहे हो आप और आपकी जन्म पत्री मिल सकती है? तो नहीं, जन्म पत्री हमारी पैक हो चुकी है बक्से में, वो 5 साल बाद निकलेगी अगर मैं चाहूँगी तो। मेरा शादी का कोई प्लान नहीं है। मैं चाहती हूँ कि जिस चीज़ के लिए भगवान ने मुझे चुना है और जिस चीज़ में मैं आज हूँ, पहले मैं उसमें अपनी जिम्मेदारियों को निभाऊँ और उसके बाद मुझे लगेगा अगर कि शादी करनी है। अभी मैं 23 साल की हूँ, तो मेरा कार्यकाल समाप्त होने के बाद तक भी मैं सिर्फ 28 साल की रहूँगी, तो शादी तो मैं कभी भी कर सकती हूँ। शायद मैं कभी ना भी करूँ शादी, ऐसा मेरा कोई प्लान है नहीं फिलहाल इन सब चीज़ों का, और मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोचती भी नहीं हूँ। अगला एक अच्छा क्वेश्चन पूछा किसने, गांव के वर्तमान समाज और कोविड के पहले के समाज में कितना अंतर आया और यह एक मुखिया के रूप में कितना चुनौतीपूर्ण है? सच बताऊं तो कोविड से पहले का जो हमारा समाज था, ऐसा कोई खास परिवर्तन नहीं आया, क्योंकि मेरे गांव में पलायन 0 है, पहले भी 0 था। 1-2 परिवार थे जो बाहर रहते थे, वो भी घर आ गए थे कोविड में। और समाज में दोस्तों कोविड के आने से मेरे गांव के समाज में तो कोई परिवर्तन नहीं आया कोविड के आने से, क्योंकि हमारे इस क्षेत्र में इतने दूर यहाँ थैंकफुली कुछ नहीं हुआ कोविड के टाइम पे भी, और लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी जैसे चल रही थी वैसी ही चली। और बाकी हाँ, मैं ये कहना चाहूँगी कि नई युवा पीढ़ी और नए बच्चे और महिलाएं बहुत जागरूक हो चुकी हैं अपने अधिकारों को लेकर और नई व्यवस्थाओं को लेकर, और वो चाहती हैं कि हमारा गांव ऐसे ही तरक्की करे। और फिलहाल आजकल हमारे गांव का नाम सब जगह आ रहा है, तो गांव वालों को बहुत खुशी हो रही है इस चीज़ की, और मुझे भी बहुत खुशी है। ज़्यादातर लोगों ने कहा था कि आपने बहुत अच्छा काम किया और हम आपके काम की प्रशंसा करते हैं, तो आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। और 1-2 लोग ऐसे थे जो मुझे कह रहे थे कि अब तो तुम्हारी सीट, तुम्हारे हाथ से सीट गई, अब तुम कभी प्रधान नहीं बन पाओगे, तुमने क्योंकि दारू बंद करा दी है अपने गांव में। तो मैं सच कहूँ तो मैं अगर इस तरह के फैसले ले पा रही हूँ क्योंकि मुझे डर नहीं है कि अगली बार मुझे वोट मिलेंगे नहीं मिलेंगे, क्योंकि मुझे तो ये भी पता नहीं है कि मैं दोबारा प्रधान के इलेक्शन लड़ूंगी या नहीं लड़ूंगी। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पहला और आखिरी मौका है और मैं अपने गाँव के लिए कुछ करना चाहती थी, इसीलिए मैंने चुनाव लड़े थे। और मैं इन 5 सालों में इतना परिवर्तन करना चाहती हूँ कि मुझे दोबारा उठकर परिवर्तन करने की आवश्यकता ना पड़े। तो शायद मैं इस तरह के ऐसे प्रस्ताव इसलिए भी निकाल पा रही हूँ क्योंकि मुझे सत्ता का मोह नहीं है दोस्तों। अगर ये मेरा पहला और आखिरी पद भी होता है राजनीति के क्षेत्र में तो मुझे बहुत खुशी होगी। और मैं इस 5 साल में मैं चाहती हूँ कि मैं इतने पुण्य कर लूँ कि मुझे दोबारा कुछ कमी ना लगे अपने गाँव के विकास में, और मैं दोबारा नहीं लड़ना चाहूँगी प्रधान का चुनाव। तो आप जो कह रहे हैं कि मेरे हाथ से सीट गई, तो मुझे मोह ही नहीं है सीट का, तो इसीलिए शायद मैं ये सारे फैसले ले भी पा रही हूँ। तो एक और सवाल है कि आपकी शराब बंद करने की प्रेरणा क्या थी और किस चीज़ ने आपको ये सब सोचने पे मजबूर किया? तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरे गांव के आने वाली पीढ़ी शराब को नॉर्मल समझे, शराब का ओवर कंजम्पशन नॉर्मल हो। अच्छे कामों में, खुशियों के माहौल में जब कहीं पर कलेश होता है तो उसका एंड में रिज़ल्ट यही निकलता है कि शराब का अधिक सेवन करके लोग आपस में झगड़े कर रहे हैं और कुछ भी हो रहा है। पूजा पाठों में और सामाजिक कार्यों में जिस तरह से परोसा जाता है शराब, मैं नहीं चाहती थी कि बच्चे इसको अपनी संस्कृति का हिस्सा समझे, आने वाली पीढ़ी इसको बहुत ज़्यादा नॉर्मल कर दे और उनको ऐसा लगे कि अत्यधिक पीना नॉर्मल है और इसको अपनी संस्कृति का हिस्सा समझे। तो ये सब मैंने किया आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचकर, अपने गांव के भविष्य के बारे में सोचकर और महिलाओं के हित के बारे में सोचकर, जिसमें पूरे गांव वालों ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। गांव के पुरुषों ने, बुजुर्गों ने, बच्चों ने, नए युवाओं ने और महिलाओं ने, सभी ने मेरा समर्थन किया। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। उम्मीद है आपको सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे, और अगर आपके और भी सवाल होंगे तो आप मुझे ज़रूर पूछिएगा, मैं उनके भी ज़रूर आपको जवाब दूँगी। तो एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना समर्थन किया मेरा और मेरे गांव वालों का। और हम सभी लोग बहुत खुश हैं कि उत्तराखंड में एक मरोड़ा गांव है जिसको बोलते थे कि जंगल के बीच है गांव और इतना विकसित नहीं है, आज वो पूरे उत्तराखंड में फेमस हो रहा है, वो भी अच्छे काम के लिए। तो हम सभी गांव वाले बहुत ज़्यादा खुश हैं और उम्मीद है कि गवर्नमेंट हमारी समस्याओं को जल्दी सुनेगी और उसके ऊपर विचार करेगी और हमारी समस्याएं भी जल्दी दूर होंगी।